वो साल था 1296 ईस्वी। दिल्ली की सत्ता पर अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत कायम हो चुकी थी। अलाउद्दीन विस्तारवादी नीति का बादशाह था। अलाउद्दीन संपूर्ण भारत पर खिलजी वंश का परचम लहराना चाहता था। इसी के तहत अलाउद्दीन आए दिन किसी न किसी रियासती ठिकाने पर अपनी सेनाएं लाकर खड़ी कर देता था। राजपूताने के अधिकांश भाग सहित संपूर्ण हिंदुस्तान पर खिलजी वंश का ध्वज लहरा चुका था, सिवाय मेवाड़ के। इस वक्त चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह की हुकूमत हुआ करती थी, जिनकी रानी थी राजमाता पद्मावती। अलाउद्दीन की सत्ता को धिक्कारने वाला एक स्वतंत्र राजपूत राज्य अलाउद्दीन की आंखों में कांटों की तरह चुभने लगा। इसी के तहत खिलजी ने अपनी सेनाओं को संगठित कर एक विशाल लश्कर का निर्माण किया और इन विशाल लाव लश्करों के साथ उसने हमारे चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। यह साल था 1303 ईस्वी। अलाउद्दीन ने अपने विशाल लश्कर सहित सुबह का सूरज चढ़ते ही चित्तौड़ किले को अगले 8 महीने तक घेरे रखा। एक शेर के शिकार के लिए हजारों कुत्ते मैदान में उतर आए थे। इधर रावल रतन सिंह स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मेवाड़ के समस्त सामंत सरदारों और आसपास के ठिकानों के ठाकुरों को चित्तौड़ के ऋण में उतरने के लिए पत्र भेज दिए। पत्र पाते ही मेवाड़ के आसपास के ठाकुरों ने अपनी सेनाओं समेत चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। हर हर महादेव और जय मां भवानी की ललकारों के साथ चित्तौड़ की ओर आगे बढ़ रही इस सेना को सिसोदे गांव के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी नेतृत्व दे रहे थे, जो अपने 7 बेटों के साथ युद्ध में तांडव मचाने आ रहे थे। ठाकुर लक्ष्मण सिंह वीरवर बप्पा रावल के वंशज व रावल रतन सिंह के दूर के रिश्तेदार थे। ये सिंहों की फौज चित्तौड़ के करीब पहुंच चुकी थी। रात के घने अंधेरे में समस्त ठाकुरों समेत लक्ष्मण सिंह जी ने किले में प्रवेश किया। किले के अंदर युद्ध की रणनीतियां बनाई जा रही थी। राजपूतों ने प्रण किया कि भोर होते ही सूरज की पहली किरण के साथ शत्रु खेमे पर टूट पड़ेंगे। इधर माता पद्मावती ने समस्त छत्राणियों के साथ जौहर की तैयारियां शुरू कर दी थी। उनकी शपथ थी कि रण में उनके रावल की वीरगति के पश्चात वो स्वयं को अग्नि को सौंप देंगी। इन्हीं सब तैयारियों के बीच सुबह का सूरज चढ़ा। तारीख 26 अगस्त 1303 ईस्वी। सूरज की पहली किरण के साथ राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण किया। राजपूती खून सैलाब की तरह उबल रहा था। चित्तौड़ किले के ध्वज केसरी से शंख फूंक दिए गए। शंखनाद के साथ ही ये मुट्ठी भर शेर हजारों गीदड़ों पर प्रकोप की तरह टूट पड़े। इधर किले में मां भवानी और जय महाकाल की पूजा करने के बाद जौहर कुंड में पहली अग्नि रखी गई। तो इधर रणभूमि में मौत का नंगा नाच चल रहा था। राजपूतों ने अपनी मातृभूमि और मान सम्मान के लिए इन अधर्मियों के खून से चित्तौड़ की भूमि को सींच दिया। ये वो पल थे जब राजपूतों के लिए जान सस्ती और इज्जत महंगी हो गई थी। मरना मंजूर है, पर अब झुकना गवारा नहीं। इन वीरों ने खिलजियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अलाउद्दीन दूर पहाड़ी पर बैठा ये सारा नज़ारा देख रहा था। उसने अपनी सेना को पत्थर मारने के आदेश दे दिए। राजपूतों के ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। दिन के दूसरे पहर की पहली किरण के साथ ही रावल रतन सिंह वीरगति पा चुके थे। वह उनकी ओर से लड़ रहे सैकड़ों राजपूत योद्धा भी अपना फर्ज निभाते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे। रावल के वीरगति का समाचार सुनते ही रानी पद्मावती व छत्राणियों ने आखिरी बार जय मां भवानी के नारे लगाते हुए जौहर कुंड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अग्नि की तेज लपटों और मां भवानी की गरज के साथ कुछ ही समय में 16,000 माओं ने स्वयं को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये दृश्य कुछ इस प्रकार था कि सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी। तभी हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी। चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी। चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी।
अब तक रण में रजपूती तांडव आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता उन 16,000 माओं को। नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। अब युद्ध समाप्ति के बाद अलाउद्दीन ने किले में प्रवेश किया। चित्तौड़ जलकर भस्म हो चुका था। अब चित्तौड़ की शक्ति कुचलने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की 30,000 जनता का कत्लेआम करा दिया। अलाउद्दीन की मंशा पूरी न होने के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की सत्ता अपने 7 साल के बेटे खिज्र खान को सौंप दी। वह चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। अब सवाल ये था कि क्या बप्पा रावल का संपूर्ण वंश समाप्त हो गया? अब कौन होगा वो महावीर जो अपने पराक्रम से मेवाड़ पर फिर केसरिया ध्वज लहराएगा? कौन होगा वो शेर जो एक बार फिर मेवाड़ पर हिंदू राज कायम करेगा? कुछ ही सालों बाद मेवाड़ में वो हुआ जिसने संपूर्ण राजपूताने की सियासत को पलट कर रख दिया। मेवाड़ में वो जन्मा जिसने मेवाड़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण राजपूताने में हिंदू हुकूमत कायम की। आइए परिचित करवाते हैं आपको उस इतिहास से जिसको किताबों से मिटा दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हिंदू शेरों की औलाद होने के नाते। और वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा काम है आपको सत्य से अवगत कराना और आपका काम है इसको सभी हिंदू वीरों तक, हिंदुओं की औलादों तक, उनके मोबाइल तक पहुंचना। तो आइए चलते हैं आगे। चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह की तरफ से लड़ने के लिए सिसोदे गांव के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी अपने 7 बेटों के साथ आए हुए थे। अधर्म से लड़ते हुए वे स्वयं व उनके 6 बेटे युद्ध स्थल में ही वीरगति पा चुके थे, परंतु एक बेटा अजय सिंह बुरी तरह घायल होने के कारण युद्ध की भूमि से बाहर निकल गया। इसके पश्चात अजय सिंह कई सालों तक पहाड़ों व जंगलों में भटकते रहे। युद्ध में उनके हाथ व पैर में गंभीर चोटें आ चुकी थी। उसी वक्त मेवाड़ में मुंजा बलेचा नामक एक डकैत ने भयंकर आतंक करना शुरू कर दिया। मुंजा पर सुल्तान अलाउद्दीन का हाथ था, इसलिए वह चित्तौड़ में बेखौफ लूटपाट मचा सकता था। एक रात मुंजा ने पहाड़ियों पर बसे चित्तौड़ियों के घरों को लूटा और जंगल के रास्ते अपने ठिकाने की ओर लौट रहा था। तभी 10 साल के एक लड़के ने मुंजा बलेचा को रोक दिया और उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। मुंजा इस छोटे से बालक की ललकार सुन पहले तो जोर जोर से हंसा, पर फिर भी उसने बालक से युद्ध किया। इस युद्ध में उस 10 साल के बालक ने मुंजा के सर को धड़ से अलग कर दिया। यह पूरा दृश्य अजय सिंह जी देख रहे थे। वे तुरंत उस बालक की ओर दौड़े और पूछा, हे क्षत्रिय गुणों वाले बालक, तुम्हारा क्या परिचय है? बच्चे का जवाब था कि बप्पा के वंश से ताल्लुक रखने वाले इस सूर्यवंशी को हमीर कहते हैं। आखिर कौन था ये बालक? ये बालक कोई और नहीं बल्कि विषम घाटी पंचानन हमीर सिंह सिसोदिया थे, जो सिसोदे टिकाने के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पोते व बप्पा रावल के सीधे वंशज थे। इनकी माता ने अपने पति की वीर गति की खबर सुन जौहर कर लिया था। उस वक्त हमीर महज 2 वर्ष के थे। हमीर को देख अजय सिंह की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मेवाड़ का उत्तराधिकारी जिंदा है। उन्होंने हमीर को कस के गले लगाया और कहा, हे बप्पा के कुल के दीपक, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। उसके तुरंत बाद अजय सिंह हमीर को केलवाड़ा के पर्वतों पर ले गए। अगले 10 सालों तक अजय सिंह ने मुस्लिम सत्ता से छुपकर हमीर को युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। उन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति का महारथी बनाया गया। हमीर दिन रात युद्ध कलाओं का अभ्यास कर कर के सोना बन रहा था और इधर अलाउद्दीन का बेटा खिज्र खान मेवाड़ को छोड़कर दिल्ली चला गया, क्योंकि यहाँ शासन करे तो करे किस पर? मेवाड़ में तो जनता ही नहीं थी भाई। अब अलाउद्दीन ने मेवाड़ की सत्ता अपने सेवक मालदेव सोनगरा के हाथों में सौंप दी और यही समय था जब हमीर बड़ा हुआ।
ठाकुर अजय सिंह ने हमीर को मेवाड़ का राजा घोषित कर इसका राज तिलक कर दिया। यह खबर संपूर्ण मेवाड़ियों के बीच आग की तरह फैल गई कि मेवाड़ के असली उत्तराधिकारी जीवित हैं। क्षेत्र के समस्त सामंत सरदारों और जनता ने केलवाड़ा के पर्वतों पर पहुंचना शुरू कर दिया। भील सरदारों ने भी अपनी पूरी क्षमता के साथ हमीर का सहयोग किया। जनता ने इन्हीं पर्वतों में हमीर का दरबार लगा दिया। भीलों ने अपने राजन से युद्ध का आदेश मांगा। राजपूत सामंत और सरदारों ने हमीर को वो काल याद कराया जब हजारों राजपूतों और जनता द्वारा खिलजियों के कारण अपने प्राण गंवाने पड़े थे। इन सब बातों से हमीर का खून सैलाब बन दौड़ पड़ा। हमीर ने अपने समस्त सामंत सरदारों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। ये साल था 1326। इतिहास में वह तारीख दर्ज हुई जब राणा हमीर ने अपनी प्रचंड सेनाओं समेत मेवाड़ के किले की ओर कूच किया। हमीर की सेना ने मेवाड़ के एक एक दुश्मन से चुन चुन कर लोहा लिया। हमीर के भय से मालदेव दिल्ली भाग गया, परंतु उसके पुत्र जय सिंह को हमीर ने कैद कर लिया। साल 1326 ईस्वी में राणा हमीर सिंह सिसोदिया ने एक बार फिर चित्तौड़ पर केसरिया ध्वज लहरा दिया। इसके साथ ही हमीर ने आसपास के 80 अन्य ठिकानों को भी मुस्लिमों से आज़ाद करा दिया। हमीर संपूर्ण राजपूताने में भगवा लहराना चाहते थे। उन्होंने संपूर्ण राजपूताने में स्वराज का अभियान चलाया। हमीर की इस बढ़ती ताकत से दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की रातों की नींद हराम हो गई। अब तुगलक ने हमीर की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अपने विशाल लश्कर के साथ चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। वो साल था 1336 ईस्वी जब तुगलक सुल्तान दिल्ली से रवाना हुआ। 3 महीने के लंबे सफर के बाद तुगलक सिंगोली नामक एक गांव में पहुंचा। भयंकर बारिश और घोर अंधेरे के कारण तुगलक ने वहीं अपनी सेना का डेरा जमा दिया। इधर हमीर सिंह सिसोदिया भली प्रकार से जानते थे कि दिल्ली का सुल्तान मेवाड़ पर चढ़ाई जरूर करेगा और आज वो दिन आ ही गया। राणा हमीर तो कब से मेवाड़ की गुलामी का बदला लेने के लिए ऋण में अपने सामने आने के लिए उसे उकसा रहे थे, लेकिन हमीर बड़ा चालाक और चौकन्ना योद्धा था। वह विषम परिस्थितियों में भी सिंह के समान हमला करता था। राणा हमीर सिंह तुगलक को एक भी मौका नहीं देना चाहते थे। तुगलक मेवाड़ की घेराबंदी करे इसके पहले राणा हमीर ने तुरंत सेना तैयार करते हुए मेवाड़ की तरफ बढ़ रही तुगलक की सेना पर गोरिल्ला युद्ध नीति से भयंकर प्रहार किया। सिंगोली के मैदानों में राणा हमीर ने मुट्ठी भर राजपूतों और भीलों के साथ मिलकर घोर रात्रि में तुगलक की शाही सेना पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि शाही सेना के फरकच्चे उड़ गए। रात्रि के घोर अंधेरे में तुगलक की सेना आपस में ही लड़कर कट मरी। सुबह होते होते राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक के गले में जंजीर डालकर अपने घोड़े के पीछे बांध दिया। उसे पैदल सिंगोली के मैदान से मेवाड़ लाकर 6 महीनों के लिए कैद कर दिया गया। बाद में 50 लाख रुपए, 1000 हाथी और संपूर्ण राजपूताने की आज़ादी की शर्त पर दिल्ली के तुगलक सुल्तान को कैद से रिहा कर दिया गया। 6 महीनों तक दिल्ली का सिंहासन सूना पड़ा रहा, पर हमीर ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा नहीं किया। राणा हमीर सिंह सिसोदिया अगर चाहते तो दिल्ली पर मेवाड़ के सूर्यवंश की हुकूमत कायम हो सकती थी, लेकिन उन्होंने शत्रु के राज्य पर कभी कब्जा नहीं किया, क्योंकि उस समय दिल्ली संपूर्ण भारत की राजनीति का केंद्र नहीं था। यह वो काल था जब जिसकी भुजाओं में ताकत थी वहीं भारत की केंद्र शक्ति बन जाता था, जो कि इस समय हमारे वीर राणा हमीर सिंह सिसोदिया थे। हमीर के जीवित रहते दिल्ली की किसी सुल्तान ने मेवाड़ व किसी भी हिंदू रियासत में कदम रखने का साहस नहीं किया। 74 साल की उम्र में राणा हमीर ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। हमीर सिंह सिसोदिया के शासनकाल में एक बार फिर संपूर्ण राजपूताना हिंदू राज्य बना। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में आपको ज़रूर बताना चाहिए। आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सभी को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।